वाह, बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं, मजा आ गया। अब फिर से नींद आ गई। चलो मैं सोने जा रहा हूँ। रुको महाराज, कहाँ चले? घर का राशन खत्म हो गया है। पहले बाजार जाकर राशन लेकर आओ। फिर गंदे बर्तन और कपड़े भी धोने हैं, उसके बाद ही सोने की सोचना। ये है श्रीमान टिल्लू। ये बहुत मेहनती है, घर का सारा काम करते हैं। इनकी बस एक ही कमी है, ये अक्सर जोश में होश खो बैठते हैं। ये है आपकी भाभी जी, मेरा मतलब टिल्लू की पत्नी अनीता। अनीता की 2 साल पहले इसी होशियारपुर गांव में टिल्लू से शादी हुई थी। वैसे तो अनीता अपने घर वालों के लिए बहुत सीधी है, लेकिन टिल्लू से बेहतर कौन जानता है। एक दिन होशियारपुर गांव के पास मेला लगा हुआ था और उस मेले में एक जादूगर आया हुआ था। मेहरबान कदरदान, अब देखो कैसे ये कबूतर फिर से अपने असली रूप में आ जाएगा। झुन झुना झून, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, कबूतर आदमी बन जा तू। और फिर उस जादूगर ने कबूतर को वापस आदमी बना दिया। देखा भाइयों और बहनों, कैसे आदमी वापस कबूतर बन गया। है कोई जो कबूतर बनना चाहता हो, घबराने की कोई बात नहीं, मैं वापस आदमी बना दूंगा। और फिर टिल्लू हिम्मत दिखाकर आगे आ जाता है। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। लेकिन इस बार जादूगर के जादू में कुछ गड़बड़ हो जाती है और टिल्लू कबूतर बनने की बजाय गधा बन जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आबरा का डाबरा जादू उल्टा पुल्टा हो जाए, सीधा गधा आ जाए अपने असली रूप में। जादूगर बहुत कोशिश करता है, लेकिन गधे पर कोई जादू काम नहीं कर रहा था। इधर चंगू और मंगू भी बड़े ध्यान से जादूगर का खेल देख रहे थे। जादूगर को कुछ समझ नहीं आता। वो इधर उधर देखता है और बाइक पर बैठकर भाग जाता है और टिल्लू देखता रह जाता है। वहाँ खड़े लोगों को समझ नहीं आता अब क्या करें। तभी वहाँ जोरावर और बख्तावर नाम के 2 नामी डाकू आ जाते हैं। डाकुओं के डर से सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं और कुछ समय बाद टिल्लू वहाँ अकेला खड़ा रह जाता है। वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। टिल्लू को एहसास हो जाता है कि अब उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं है और वह बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और फिर वो घबराया हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर एक गधे वाला उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही टिल्लू उसके पास पहुंचता है, गधे वाला उसे पकड़ने के लिए भागता है और उसे पकड़कर बांध देता है। रात को टिल्लू को ख्याल आता है क्यों ना वहां से भागने की एक कोशिश की जाए। इधर टिल्लू के घर वापस नहीं लौटने पर अनीता को बहुत चिंता हो रही थी और फिर बहुत कोशिश करने के बाद टिल्लू रस्सी तोड़ने में सफल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। अनीता पूरी रात टिल्लू का इंतजार करती रही और फिर कुछ समय बाद वह गधा अपने घर पहुंच जाता है और बाहर खड़े होकर शोर मचाता है। अनीता वैसे ही पूरी रात चिंता की वजह से सो नहीं पाई थी, इसीलिए वह गुस्से में बाहर आकर टिल्लू की खूब पिटाई करती है। अनीता को क्या पता था कि वह टिल्लू की पिटाई कर रही है और फिर टिल्लू रोता हुआ वहां से चला जाता है। अनीता जब उस गधे को रोते हुए देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि वह गधा इस तरह क्यों रो रहा था। रोता हुआ टिल्लू चलते हुए बस यही सोच रहा था कि अब शायद पूरी जिंदगी गधा बनकर ही काटनी पड़ेगी। फिर कुछ समय बाद अनीता पुलिस सहायता के लिए थाने की ओर निकल जाती है। दरोगा साहब, मेरे पति कल काम पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। कहाँ काम करते हैं तुम्हारे पति? जी, वो कपड़ों के कारखाने में काम करते हैं। तुमने वहाँ पता किया था? जी हाँ, कारखाने के मालिक ने बताया कि टिल्लू तो वहाँ कल आया ही नहीं था। पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। अब घबराइए नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। आप बस उनके कारखाने का पता लिखवा दो और उनकी एक फोटो हमें दे दो। ये लीजिए उनकी फोटो। और फिर अनीता सारी डिटेल देकर वहाँ से चली जाती है। अरे मंगू, हमें कल हुए हादसे के बारे में थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए। चल बे, मैं इन फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहता।
तू जा। फिर चंगू जादूगर से हुए हादसे के बारे में बताने के लिए थाने की ओर चल पड़ता है। दरोगा साहिब, मैं आपको कल हुए हादसे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपकी तारीफ। और तुम क्या बताना चाहते हो? बताओ जल्दी। जी, मेरा नाम चंगू है और गांव में जो मेला लगा हुआ है वहीं पर मेरी